जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने अपनी पिछले वीडियो में दी है। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। ऋग्वेद के अध्यायों को हम अपनी इन वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। इन सब का हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 अध्याय बनाए गए हैं। उन सभी का वर्णन हम अपनी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम छठे सूक्त से अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। पीछे की वीडियो में हमने 5 सूक्तों का हिंदी में अनुवाद किया है। आज हम छठे सूक्त से इसको जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो शुरू करते हैं आज का छठा सूक्त। छठे सूक्त में ऋषि मधुछंदा विश्वामित्र देवता इंद्र मरुत इंद्रश्च छंद गायत्री। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। सूर्य रूप में प्रतिष्ठित देव के अहिंसक रूप से समस्त पदार्थ संबंधित है। सर्वलोकों के प्राणधारी भी इसी से संबंध जोड़ते हैं। उस इंद्रदेव के रथ में लाल रंग के शत्रु का मर्दन करने वाले पराक्रमी मनुष्यों को सवार कराकर युद्ध स्थल में ले जाने हेतु अश्व जुते हुए रहते हैं, यानी घोड़े जुते हुए रहते हैं। हे मनुष्यों, अज्ञानी को ज्ञान देने वाला, असुंदर को सुंदर बनाता हुआ यह सूर्य रूपी इंद्र किरणों के द्वारा प्रज्वलित होता है। अन्न प्राप्ति की इच्छा से यज्ञोपयोगी हुए मरुदगण गर्भ को बादल में रचने वाले हैं। हे इंद्र, तुम सुदृढ़ दुर्गों के भी भेदक हो। तुमने गुफा में छिपी हुई गायों को मरुदगण की सहायता से प्राप्त किया है। देवत्व ग्रहणता की अभिलाषा से वंदना करने वाले उन समृद्धिवान और ज्ञानी मरुदगणों को अपनी तेज बुद्धि से वंदना करते हैं। यह इंद्र के सहगामी मरुदगण निडर हैं और इंद्रदेव तथा मरुदगण एक से ही तेज वाले हैं। इस यज्ञ में निर्दोष और यशस्वी मरुदगणों के सखा इंद्र को शक्तिवान समझकर अर्चना की जाती है। हे सर्वत्र विचरने वाले मरुतों, तुम अंतरिक्ष, पाताल या सूर्यलोक से यहाँ आ जाओ। इस अनुष्ठान में संगठित समस्त तुम्हारी वंदना करते हैं। धरा, क्षितिज और अंतरिक्ष से धन ग्रहण कराने के लिए हम इंद्रदेव की विनती करते हैं। तो ये था छठा सूक्त का हिंदी में अनुवाद। अब हम जानते हैं 7वां सूक्त। 7वें सूक्त में ऋषि मधुछंदा विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। सोम गाय को और विद्वानों ने मंत्रों के द्वारा इंद्रदेव की आराधना की। हमारी वाणी भी इंद्रदेव का पूजन करती है। इंद्रदेव अपने संकल्प मात्र से दोनों घोड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। वे वज्र के धारण करने वाले और स्वर्ण के समान रूपमान हैं। सुदूर दिखाई पड़ने के लिए इंद्र ने सूर्य को स्थापित किया और सूर्य की किरणों से अंधकार रूपी राक्षस को मिटाया। हे प्रचंड योद्धा इंद्र, तुम सहस्त्र प्रकार के भयंकर युद्धों में अपनी रक्षा के साधनों के द्वारा हमारी रक्षा करो। हमारे बंधुओं की रक्षा के लिए इंद्र वज्र धारण करते हैं। वह इंद्र हमको धन
या अधिक से अधिक ऐश्वर्य के लिए प्राप्त हो। हे पराक्रमी एवं दाता इंद्रदेव, हमारे लिए उस बादल को छिन्न भिन्न करो। तुम कभी भी हमारे लिए नहीं नहीं कहते हो। इंद्रदेव के दान की उपमा मुझे कहीं नहीं मिलती। उसकी अधिकतम उत्तम वंदना किस प्रकार से करें। गायों के झुंड में चलने वाले बैल के समान वह सर्वश्रेष्ठ इंद्र अपने पराक्रम से प्राणियों को प्रेरित करते हैं। वह इंद्र पांचों श्रेणियों के मानवों और ऐश्वर्यों का एकमात्र स्वामी है। मित्रों, हम तुम्हारे कल्याण के लिए सभी के अग्र पुरुष इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। यह केवल हमारे लिए ही है। तो यहाँ पर 7वां सूक्त हमारा संपन्न होता है। अब हम जानेंगे 8वां सूक्त, तीसरा अनुवाक। ऋषि मधुछंदा विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे इंद्रदेव, हमारे उपभोग के लिए उपयुक्त अन्न ग्रहण करवाने वाले तथा सुरक्षा करने में समर्थवान धन प्रदान करो। उस धन की शक्ति से बलिष्ठ हुए हम मुक्के के वार के द्वारा रक्षित अश्वों के सहयोग से अपने देश के शत्रुओं को भगा दें। हे इंद्रदेव, तुम्हारी सुरक्षा से उत्साहित हुए हम तीव्र शस्त्रों को धारण करके विद्रोह करने वालों पर विजय को हासिल करें। हे इंद्रदेव, हम कुशल वीरों सहित सेना से युक्त हुए तुम्हारी सहायता से अपने शत्रुओं को वशीभूत करें। इंद्र महान और सर्वश्रेष्ठ महिमावान है। उन वज्रधारी का बल अंबर के समान विशाल है। रण क्षेत्र को प्रस्थान करने वाले संतान की इच्छा से युक्त अथवा ज्ञान को चाहने वाले सभी इंद्रदेव की आराधना से अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। सोमपाई इंद्रदेव की समृद्धि के तुल्य विशाल है। वह जिह्वा से जल के तुल्य हमेशा एक रस रहता है। इंद्रदेव की मीठी और सत्यवाणी अनेक से गौधन के दाता एवं पके फल वाली शाखा के समान भरी पूरी है। हे इंद्रदेव, तुम्हारी सामर्थ्य मुझ जैसे उपासक के लिए तुरंत रक्षा करने वाली और अभिष्ट दात्री है। इंद्रदेव का गुणगान और वंदनाएं सोमपान के लिए गाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये 8वां सूक्त संपन्न होता है। 9वां सूक्त। 9वें सूक्त में ऋषि मधुछंदा विश्वामित्र देवता इंद्र छत गायत्री, यानी इन सभी 10 सूक्तों तक इंद्रदेव की उपासना की गई है, इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। हे इंद्रदेव, पधारो, सोमपान करके हर्षित हो। तुम अपनी शक्ति के द्वारा पूजनीय हो। हर्षिता प्रद सोम को समस्त कर्मों और पुरुषार्थों के करने वाले के लिए सिद्ध करो। हे सुंदर रूप वाले सर्वेश्वर इंद्रदेव, इस सोम के उत्सव में विराजो और श्लोकों से हर्षिता को ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे लिए जो प्रार्थनाएं की गई हैं वे सभी तुमको ग्रहण हुई है। हे इंद्रदेव, विभिन्न श्रेष्ठ समृद्धियों को हमारी ओर प्रेरित करो, क्योंकि तुम भी पर्याप्त समृद्धियों के स्वामी हो। हे अनंत ऐश्वर्य वाले इंद्रदेव, पराक्रम वीर्य से संपन्न व्यक्तियों को कर्म के लिए उत्तम प्रेरणा दो। हे इंद्रदेव, गाय पराक्रम आयु से परिपूर्ण अमर कीर्ति को हमें प्रदान करो। हे इंद्र, उत्तम यश, सहस्त्र संख्यक धन और रथों से पूर्ण ऐश्वर्य हमको प्रदान करो। ऐश्वर्य के स्वामी पूजनीय गतिशील इंद्र की वंदना पूर्वक धन की रक्षा के लिए हम आवाहन करते हैं। सोम को सिद्ध करने वाले स्थान में उपासक गण इंद्र को बुलाते हैं। तो 9वां सूक्त यहीं पर संपन्न होता है। अब 10वें सूक्त को जानेंगे। 10वें सूक्त में ऋषि मधुछंदा विश्वामित्र देवता इंद्र को ही बताया गया है और छंद अनुष्टुप। इसका हिंदी में अनुवाद। हे शतकर्मा इंद्रदेव,
गायक तुम्हारा कीर्तिगान करते और अर्चना करने वाले तुम्हें पूजते हैं तथा वंदनाकारी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हें उन्नत करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले यजमान से अभिष्ट के ज्ञानी इंद्रदेव मरुदगण युक्त अभिष्ट वर्णन के लिए अनुष्ठान में पहुंचते हैं। हे सोमपाई इंद्रदेव, बालों वाले अपने अश्वों को यानी अपने घोड़ों को रथ में जोतकर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आओ। हे इंद्रदेव, यहाँ आकर हमारी प्रार्थनाओं का अनुमोदन करो, हमारे साथ गाओ और हमारे कर्मों का अनुमोदन करते हुए हमारे लिए वृद्धि कारक बनो। शत्रु संहारक इंद्रदेव की वृद्धि के लिए श्लोकों का गान करो, जिनसे वह हम सभी के मध्य पधार कर हर्षित ध्वनि करे। मित्रता, धन प्राप्ति और सामर्थ्य के लिए हम इंद्रदेव से ही प्रार्थना करते हैं। वही इंद्रदेव हमको बलवान और बलशाली बनाता हुआ हमारी सुरक्षा करता है। हे इंद्रदेव, तुम्हारी दिया हुआ यश सब ओर फैल गया है। हे वर्जिन, गौशालाओं को खोलकर हमको बहुत सा गौधन प्राप्त करवाओ। हे इंद्रदेव, आपकी क्रोधित अवस्था में आकाश या धरती कोई भी आपको धारण करने में सक्षम नहीं होते हैं। तुम आकाश से वृद्धि करो और हमारी गौएं प्रदान करो। हे सभी की प्रार्थना सुनने वाले इंद्रदेव, मेरी भी प्रार्थना को सुनो, इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। श्लोक को अपने मित्र से भी अधिक निकट मानो। हे इंद्रदेव, हम जानते हैं कि तुम श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। तुम संग्राम काल में हमारी वंदनाओं को सुनते हो। हे अभिष्ट साधक, अपनी सुरक्षा के लिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे कुशीक के पुत्र, तुम निष्पन्न सोमरस के पीने के लिए यहाँ पर आओ। मेरी उम्र की वृद्धि करते हुए इस ऋषि को सहस्त्र संख्यक धन का उत्तम स्वामी बनाओ। हे पूजनीय इंद्र, हमारी ये पूजनीय तुम्हारे सब ओर फैली हुई है। तुम बढ़ी हुई उम्र वाले हो, इन पूजनीय से तुम्हारी प्रीति हो। तो 10वां सूक्त यहीं पर संपन्न होता है। अब 11वां सूक्त। ऋषि जेता, मधु छंदस, देवता इंद्र और छंद अनुष्टुप। अंतरिक्ष के तुल्य विशाल रथियों में महान अन्न के स्वामी तथा आराधकों की सुरक्षा करने वाले इंद्र की हमारे श्लोक वृद्धि करते हैं। हे शक्ति के स्वामी इंद्रदेव, तुम्हारी मित्रता हमारे भय को दूर करके हमें शक्तिशाली बनाए। तुम हमेशा ही विजय ग्रहण करते हो। हम तुम्हारा पूजन करते हैं। इंद्रदेव का दान प्रसिद्ध है। श्रोताओं को गौदान, धन तथा बल देने वाले इंद्र साधकों को निरंतर ही प्रभु देते रहते हैं। इंद्र सतुल्य दुर्गों का भेदन करने वाले युवा, होशियार, महापराक्रमी, कर्मों के करने वाले वज्रधारी प्रकट हुए। हे वर्जिन, वृत्त और गौओं वाली गुफा के खोले जाने पर पीड़ित देवताओं ने तुमसे अभय प्राप्त किया है। हे इंद्र, निष्पन्न सोम का गुण सभी को बताकर तुम्हारे धन दान देने के प्रभाव से फिर मैं यहाँ पर पधारा हूँ। हे पूजनीय इंद्रदेव, तुम्हारे निकटता ग्रहण करने वाले तुम्हें भली भांति जानते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने अपनी माया से ही इस मायावी दुष्ट पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी इस महिमा को जो मेधावी जानते हैं, उनकी वृद्धि करो। अपने बल से संसार पर शासन करने वाले इंद्र का श्रोताओं ने यशगान किया है। वे अनेकों प्रकार से भी अधिक ऐश्वर्यों के दाता है। अब 12वां सूक्त। ऋषि मेधा तिथि काण्व, देवता अग्नि, छंद गायत्री। हम देवदूत आवाहन करने वाले समस्त
समृद्धियों के स्वामी, अनुष्ठान के संपादन करने वाले अग्नि का वर्ण करते हैं। प्रजा पोषक, हविवाहक, अनेकों के प्रिय अग्नि का मंत्रों के द्वारा यजमान आवाहन करते हैं। हे अग्नि, कुश बिछाने वाले यजमान के लिए प्रदीप्त हुए तुम देवताओं को आमंत्रित करो, क्योंकि तुम हमारे लिए पूजनीय हो। हे अग्नि, तुम देवताओं के दौत्य क्रम में नियुक्त हो, इसलिए हव्य चाहने वाले देवताओं को आमंत्रित करो और उनके इस कुशासन पर विराजमान हो जाओ। हे दीप्यमान अग्नि, तुम घी से दीप्तिमान हुए हमारे शत्रुओं को नष्ट करो। मेधावी ग्रह रक्षक, हविवाहक और जूहू मुख वाले अग्नि को अग्नि से प्रज्वलित है। मेधावी सत्यनिष्ठ शत्रुनाशक अग्नि की अनुष्ठान क्रम में पास से वंदना करो। हे अग्नि, तुम देवदूत की जो यजमान सेवा करता है उसकी तुम सुरक्षा करने वाले हो। हे पावक, जो यजमान हवि देने के लिए अग्नि के निकट प्रार्थना करते हैं उनका कल्याण करो। हे पवित्र अग्नि, तुम प्रदीप्त हुए हमारे यज्ञ में हवि को ग्रहण करने के लिए देवताओं को यहाँ पर ले आओ। हे अग्नि, नवीन श्लोकों से वंदित किए जाते हुए तुम हमको धन, पुत्र और अन्न के प्रदाता बनाओ। हे अग्नि, तुम कांतिमान और देवों को पुकारने में समर्थ हो, हमारे इस श्लोक को स्वीकृत करो। यानी 12वें सूक्त में अग्नि का आवाहन किया गया है, अग्निदेव को बुलाया जा रहा है। पीछे के 11 सूक्तों में देवता इंद्र रहे हैं और इंद्र की आराधना की गई है, और 12वें सूक्त में देवता अग्नि रहे हैं तो अग्नि की पूजा अर्चना की जा रही है। आगे के 13वें सूक्त में भी देवता अग्नि है और 13वां सूक्त इस प्रकार है। ऋषि मेधातिथि काण्व देवता अग्नि प्रभृति छंद गायत्री। हे स्मिधा वाले अग्निदेव, हमारे यजमान के लिए देवों को अनुष्ठान में लाकर उनका अर्चन करवाओ। हे मेधावी अग्नि, तुम शरीर की सुरक्षा करने वाले हो, हमारे अनुष्ठान को देवों के उपभोग हेतु ग्रहण करवाओ। मनुष्यों के द्वारा प्रशंसित प्रिय व अग्निदेव को इस अनुष्ठान में मैं पुकारता हूँ। वह मधुजिह्वा और हवि के संपादक है। हे हमारे द्वारा पूजनीय अग्निदेव, तुम अत्यंत सुखकारी रथ में देवताओं को यहाँ पर लेकर आओ। तुम इस अनुष्ठान में मानव के द्वारा होता नियुक्त किए गए हो। हे विद्वानों, आपस में मिली हुई कुशा को घृत पात्र रखने के लिए बिछाओ, यानी घी का पात्र रखने के लिए बिछाओ। आप यज्ञ संपादन के लिए यज्ञशाला के प्रकाशिक द्वारों को खोलो। वे कपाट सब आपस में मिले हुए न रहें, यानी दरवाजे बंद न हो। सुंदर लगने वाली रात्रि को और दिन को कुशासन पर विराजने हेतु मैं पुकारता हूँ। उन सुंदर जिह्वा वाले मेधावी दोनों अद्भुत होताओं अग्नि व सूर्य को यज्ञ में यजन कर्म हेतु मैं पुकारता हूँ। ईला, सरस्वती और मही ये तीनों देवियां सुख प्रदान करने वाली हैं। वे इस कुश के आसन को ग्रहण करें। हे अग्रगण्य अनेक रूप वाले अग्नि का इस अनुष्ठान में मैं आवाहन करता हूँ, वे हमारे ही रहें। हे वनस्पति देव, यजमान को ज्ञान देने के लिए देवताओं के लिए इस हवि को समर्पण करो। हे ऋत्वजो, यजमान के घर में स्वाहा करते हुए इंद्र के लिए यज्ञ करो और उसमें हम देवताओं का आवाहन करते हैं। तो ये था 13वां सूक्त जिसमें अग्निदेव को आवाहन किया गया है। अब 14वें सूक्त को जानेंगे। ऋषि मेधातिथि देवता विश्वदेवा
छंद गायत्री। हिंदी में इस प्रकार से अनुवाद है। हे अग्निदेव, इन देवताओं को साथ में लेकर सोम पीने के लिए आप यहाँ पर पधारो। हमारी अर्चना और प्रार्थनाएं तुम्हें ग्रहण हो। हमारे यज्ञ में देवताओं की उपासना करो। हे अग्निदेव, तुमको कण्व वंशीय पुकारते रहे, अब भी तुम्हारे गुण गाते हैं। तुम देवताओं को साथ में लेकर सोमपान हेतु यहाँ पर पधारो। वायु, बृहस्पति, सखा, अग्नि, पूषा, भग, आदित्य और मरुद गणों का आवाहन करो। तृप्त करने वाले प्रसन्नता के पात्रों से ढके बिंदु रूप सोम यहाँ उपस्थित है। हे कण्व वंशीय, तुमसे रक्षा याचना करते हुए कुश को बिछाकर हव्य आदि सामग्री से युक्त हुए तुम्हारी हम वंदना करते हैं। तुम्हारी इच्छा मात्र से रथ में जुड़ने वाले घोड़े तुम्हें ले जाते हैं। ऐसे तुम सोमपान के लिए यहाँ पर पधारो। हे अग्नि, उन पूज्य तथा अनुष्ठान की वृद्धि करके देवों को भार्या युक्त मधुर सोमरस का पान करवाओ। हे अग्नि, पूजनीय और पूजा के योग्य देवगण तुम्हारी मधुर जिह्वा के मधुर सोमरस का पान करें। हे मेधावी अग्नि रूप होता है सवेरे जगाने वाले विश्व देवों को सूर्य मंडल से अलग करके यहाँ पर पधारो। हे अग्निदेव, हमारे यहाँ प्रतिष्ठित होता हुआ रूप तुम यज्ञ में विराजमान होते हो, अतः इस यज्ञ को आप संपन्न करें। हे अग्निदेव, तुम स्वर्णिम और रक्त वर्ण वाले घोड़ों को अपने रथ में जोतकर देवगणों को यज्ञ में लेकर आओ। तो ये इस प्रकार से अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि आप सभी देवताओं को यज्ञ में लेकर आओ। अब 15वें सूक्त को जानेंगे। 15वें सूक्त में ऋषि मेधातिथि काण्व देवता ऋत्वत प्रभृति छंद गायत्री। हे इंद्रदेव, ऋतु युक्त सोमपान करो। ये सोम तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट होकर संतुष्टि के साधन बने। हे मरुदगणों, ऋतु के युक्त सोम पात्र से सोमपान करो। तुम कल्याणदाता मेरे यज्ञ को शुद्ध करो। हे त्वष्टा देव, देव पत्नियों से युक्त हमारे अनुष्ठान की भली भांति प्रशंसा करो और ऋतु युक्त सोमपान करो। तुम अवश्य ही रत्नों को देने वाले हो। हे अग्निदेव, देवताओं को यहाँ पर लाकर दोनों यज्ञ स्थानों में बिठाओ। उनको विभूषित करते हुए सोमपान करो। हे इंद्र, ब्राह्मणाक्षसी पात्र से ऋतुओं के अनुसार सोमरस को ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। हे दृढ़ व्रत वाले मित्रावरुण, दोनों कार्यों में व्याप्त हुए तुम ऋतु के युक्त हमारे अनुष्ठान में आते हो। धन की इच्छा वाले यजमान सोम को तैयार करने के लिए पाषाण धारण करके धनदाता अग्नि की उपासना करते हैं। हे द्रवनायोदा अग्नि, हमको सभी सुने गए धनों को दो, यानी जिस प्रकार का धन हमने सुना है वो सभी हमें प्रदान करो। हम उन धनों को देवार्पण करते हैं। वह धनदाता अग्नि सोमपान के लिए इच्छुक है। उन्हें आहुति प्रदान करो और अपने स्थान को प्राप्त हो जाओ। शीघ्रता करो, ऋतुओं सहित नेपटा के पात्र से सोमरस पिलाओ। हे धनदाता, ऋतुओं के युक्त आपको चतुर्थ बार यानी चौथी बार सोम अर्पण करते हैं। तुम हमारे लिए धन प्रदान करने वाले बनो। अग्नि में प्रकाशमान नियमों में स्थिर ऋतु के संग अनुष्ठान के निर्वाहक अश्विनी कुमारों, इस मधुर सोम पाषाण तथा अनुष्ठान का निर्वाह करने वाले हो। देवताओं की अभिलाषा करने वाले यजमान के लिए देवार्चना करो। तो ये था 15वां सूक्त। इसमें अग्निदेव को सभी प्रकार के यशों को, धन को देने की प्रार्थना की गई है।
तो आज की हमारी ये अध्याय, आज की ये वीडियो हम यहीं पर संपन्न करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगले सूक्त 16वें सूक्त से हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय माता की।